ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम पुण्यवीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवंगदिं पते मोक्षामि समय पावो मृणमो सुध केवली बणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्रिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने विषय अपना समय सारजी 37वीं गाथा के माध्यम से ले रहे हैं। इसमें ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराने का आचार्य देव ने समझाने के लिए प्रयत्न किया है। ज्ञेय भावों से ज्ञान स्वरूप आत्मा किस प्रकार से भिन्न है, उस बात को यहाँ पर समझ करके और जो भाव्य भावक भाव हैं और ज्ञेय ज्ञायक भाव हैं उनसे पृथक अपने उस ज्ञायक आत्मा को अपने रूप जानना, मानना, अनुभवना, ये भावक भावों से, ज्ञेय भावों से पृथकता है। यहाँ पर कल एक कलश भी पड़ा था। इस भावक भाव और ज्ञेय भावों से भिन्नता का आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्टीकरण दिया था। तो यहाँ पर जो जब ज्ञेय भावों से और भावक भावों से जीव की ज्ञान स्वरूप आत्मा की भिन्नता हो जाती है तो उपयोग को रमण करने के लिए एकमात्र अपना आत्मा रूपी भाग ही रह जाता है। उसी में फिर वो अपनी क्रीड़ा करता है, खेलता है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति उसी में परिणमन करती है, उसी के आश्रय से प्रवृत्ति होती है। ऐसा यहाँ इस कलश में स्पष्ट किया था। उसी के भावार्थ में लिया था कि सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना तब उपयोग के रमण करने के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ यह आत्मा। क्या हुआ फिर? वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना चाहिए। तो परद्रव्य और उनके भाव, तो यहाँ परद्रव्य और उनके भावों को दो प्रकार से ले लिया। एक मोह कर्म के उदय से होने वाले, एक तो मोह कर्म का उदय, वो भी परद्रव्य है द्रव्य कर्मों का, और उसके उदय से होने वाले जो भाव है विकारी परिणाम, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो एक तो उन परद्रव्य और परभावों से, और एक जो धर्मादि अन्य ज्ञेय द्रव्य हैं उनसे जो अपने लिए उनसे भिन्न और उनके निमित्त से जो ज्ञान में जानपना ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है, तो उससे भी कथनचित भिन्न अपन को ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न करना है। तो ऐसे दो प्रकार के यहाँ पर क्या दिया है? परभाव, पर और परभाव,
इच्छित अवगाही संबंध वाले ऐसे जो कर्म हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि के भाव, और एक जो अपने लिए अन्य ज्ञेय पृथक भिन्न द्रव्य हैं, उनके जानने से छद्मस्त जीवों को जो ज्ञेयाकारपना ज्ञान होता है, तो वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मूल स्वभाव। तो ऐसा उससे भी भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव करना मोह राग द्वेष आदि से, और उसके जो संयोग रूप जिसके निमित्त से मोह राग द्वेष आदि होते हैं ऐसे द्रव्य कर्मों से, और जो बाहर के ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में अपन लक्ष्य करके जानते हैं, तो वो जो ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, उससे भिन्न सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में जब देखा जाता है, तब इस प्रकार से उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके तो दोनों प्रकार के भाव, दोनों प्रकार के परद्रव्य और दोनों प्रकार के परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले परभाव, यानी मोह राग द्वेष आदि के भाव और ज्ञेयाकार रूप भाव, तो ऐसे उन दोनों प्रकार के भावों से पृथक आत्मा को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, ऐसा जानना, देखना, अनुभवना, इसका नाम है परद्रव्यों से पृथकता होना। ऐसा जो है यहाँ दो प्रकार से उसकी सिद्धि की गई, तो ये बराबर अपन को समझना चाहिए। मैंने जो देखो बृहद द्रव्य संग्रह जी में जो 7 तत्व सिद्ध किए हैं, तो उसमें उन्होंने जो दिया है कि आसो बंधन संवर नित्यर मुखो सपुण्य पावाजी जीवा जीव विशेषा ते भी समासेन पवनामो। तो ये जीव और अजीव के विशेष, ये जितने भी हैं संयोग और संयोगी भाव, उनसे पृथक अपना एक रूप आत्मा का स्वभाव कैसे पृथक करना है। जीव और अजीव के निमित्त से होने वाले, जीव और अजीव माने अजीव और अजीव के निमित्त से होने वाले जो भाव, आत्मा में होने वाले विशेष भाव, उन विशेष भावों से भी पृथक ऐसा अपना सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव, सामान्य स्वभाव, पारणामिक भाव रूप जीव का स्वभाव, ऐसे उसको भिन्न करके अपने रूप में अपन को जानना, मानना, श्रद्धान करना, ये यहाँ पर अपने लिए क्या है, भाव भावक भाव और ज्ञायक माने ज्ञेयों के निमित्त से होने वाले जो भाव, उनसे भिन्न ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव, और मोह कर्म के उदय से होने वाले जो भाव, भावक भाव, उनसे भिन्न ऐसा इन 9 में जीवों अजीवों को जानने वाली अवस्था से भिन्न सामान्य ज्ञान, और जो 7 तत्वरूप आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष माने जो परद्रव्य के भाव हैं, वे तो पृथक अत्यंत हैं, पर उनके निमित्त से होने वाले आत्मा में जो भाव विशेष भाव हैं, वे भी कथनचित अपना जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। तो वो उनमें उन क्षणिक भावों में भी अन्वय रूप से एक रूप रहने वाला अपना जीव वो अपन है। ऐसा जब तक जीव को अपने इन 9 तत्वों में जाते हुए भी अपने एकत्वपने रूप जीव को जब तक ये जीव नहीं जानता है, मानता है, उसकी स्थिरता करता है, तब तक उसको वास्तव में मिथ्यात्व का भाव नहीं होता है, उसकी पर्याय दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि बनी रहती है। ऐसा यहाँ पर अपन को ये बात समझने लायक है। क्या समझने लायक है कि परद्रव्य तो आत्मा से भिन्न ही है, पर परद्रव्य के निमित्त से होने वाले 2 प्रकार के भाव, एक तो भावक भाव और एक है ज्ञेय रूप भाव। जो ज्ञेय के निमित्त से होने वाले ज्ञेय रूप जीव के भाव। तो इसमें देखो कि
परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव, घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले सब भाव आ जाएंगे। घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले जितने भी भाव हैं वे सब परभाव में चले जाएंगे। कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मुक्त, पुण्य और पाप। ये जीव का मूल स्वभाव नहीं है। ये 9 प्रकार की, माने ऐसे आश्रव रूप, माने एक तो देखो द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, ये तो जीव से क्या है? भिन्न ही है। ये तो जीव से भिन्न ही है। कैसे भिन्न है? कि परद्रव्य की अवस्थाएं हैं। इस अपेक्षा से एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण से तो वो जीव के साथ कहे जाते हैं और उनसे जीव का बंधन कहा जाता है, अथवा उनसे आपस में निर्जरा आदि ये सब भेद उसमें लागू होते हैं। परंतु वो उसके निमित्त से होने वाले जो क्षणिक भाव है, चाहे वो औपसमिक भाव हो, क्षायपसमिक भाव हो, क्षायक भाव और औदिक भाव, वो भी जीव का त्रैकालिक स्वभाव या मूल जीव का स्वभाव नहीं है। समझ रहे ना? उनमें रहने वाला जीव सामान्य जीव कैसा है? जीव उनमें सब में एक रूप रहता है। अवस्था में उसकी शुद्धता होने पर भी जिसमें वो शुद्धता हो रही वो अवस्था है, और जो मूल में है जिसकी वो अवस्था है वो जीव। तो जीव सब में सामान्य रूप से व्याप्त है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि पानी चाहे उष्ण रहे चाहे ठंडा हो, ठंडा होना उष्ण होना उसकी अवस्था है, और पानी पने रूप रहना वो पानी का स्वभाव है। पानी पानी रहता है, वो चाहे ठंडा हो गए और चाहे गर्म हो गए, परंतु पानी ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई पानी में अंतर नहीं पड़ता। तो पानी का पानीपना वो मूल पानी है, और उसकी अवस्था में ठंडापना होता है, शीतलपना होता है, वो क्षणिक है, तो वो मूल पानी नहीं है, वो उसकी अवस्था है। तो ऐसे जीव में जो पर संयोग आदि से अवस्थाएं होती हैं वो क्या है? वो जीव का मूल स्वरूप नहीं है। उन सब में जीव सामान्य रूप से कामन रूप से व्याप्त है। जैसे ठंडी गर्म अवस्थाओं में पानी ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे जीव सभी अवस्थाओं में सामान्य रूप से व्याप्त है। तो जब ऐसे जीव को अपना जीव जान मान लिया जाता है, उसमें स्थिरता की जाती है, तो अशुद्धता का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? दृष्टांत अपन को समझने के लिए तो पानी का शीतल उष्णपना दिया है, परंतु ये जीव में तो क्या है? अनादिकाल से अपने जीव पने को भूला है, और जब ये अपने जीव की अपने पने रूप, अभी तो जीव को भूल गए, शरीर आदि रूप अपने को मानता था, और जब अपने को जीव रूप मानेगा तो मिथ्यात का भाव हो जाएगा। जीव रूप अपने को जानेगा तो अज्ञान मिथ्या ज्ञान का भाव हो जाएगा, और अपने में ही स्थिर रहेगा, पर की तरफ आकर्षित नहीं होगा तो सम्यक चारित्र हो जाएगा। ऐसी फिर अपनी स्वाश्रित दशाएं प्रकट हो जाएंगी। दशाएं स्वाश्रित होंगी, परंतु कब? जब अपने उस मूल स्वरूप को अपना जानोगे, मानोगे, इसमें उसी में ही स्थिरता करोगे, तो जो ये बताई है कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। थोड़ा समझना विषय को, विषय समझने लायक है। माने ऐसे जीव को समझना तो काहे के लिए है? मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए। सुखी होना अपनी अवस्था है, दुखी होना अपनी अवस्था है, परंतु दुखी क्यों है?
क्योंकि अपने को अपने रूप जानता मानता अनुभवता नहीं है, इसलिए पर्याय में दुखी है। और जब अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाने माने उसमें स्थिर हो तो अवस्था में उसके दुख का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होकर और आत्मा अपनी शुद्ध पर्याय रूप से परिणमन करेगा। तो ये अपन को भेद करके और अपने उस सामान्य स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पर्याय में फिर द्रव्य से अभेदता हो जाएगी। वो भेद कोई अलग कहीं चला नहीं जाएगा, वो द्रव्य के आश्रित उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन होने लगेगा। और इसी के लिए उस जीव के समय सार में उसी को इसलिए बताया गया है कि आज तक यदि मोक्ष, ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष पर्याय कोई अलग हो जाएगी, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई अलग हो जाएंगे, वे अपने आत्मा में ही क्या है तादात्म्य रूप से परिणमन करेंगे। फिर उसमें भेद भिन्नता उसकी भाषित नहीं होगी। अभी जो अपने को भूल के पर में अहंकार ममकार आदि करके और परिणति में निरंतर दुखी रहता है, वो दुख खत्म हो जाएगा। तो अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान तो पर्याय के दुख को मिटाने के लिए उसका दुख मिटने का उपाय ये बता रहे हैं कि जीव का दुख पर्याय में मिटेगा तो कैसे मिटेगा। तो ये विधि अपन को यहां पर समझाई गई कि 9 तत्वों में जो एक रूपपना जीव का है वो मूल में जीव है। तो उस क्या है कि जो अपने जीव पने को भूल के अजीव आदि में, इन सब आश्रव आदि में जीव अनादि काल से एकत्र ममत्व कर रहा है। किसमें कर रहा है? देह जीव आदि को एक मान रहा है। मूल में तो बहुत स्थूल रूप में भूल चल रही, और ऐसा मानना ही उसकी परिणति में मिथ्यात्व है, अज्ञान है और मिथ्याचारित्र है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अपने को भूल के पर में अहंकार ममकार करने से हो रहा है। तो अपन को अपने में अपनापन करके और उसी में अपने रूप में ही अपन अनुभव करें तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति पर्याय में प्रकट हो जाएगी। तो ये तो पहले तो निर्णय, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती कभी, भले ही वो कितने ही संयोगों में रह रही हो अनादिकाल से अपने को भूली हो, परंतु वो कभी जीव अजीब आदि रूप नहीं होगा, अन्य रूप नहीं होगा, कभी हो सकता नहीं, व्यवस्था नहीं। अभी अपन जैसे मान लीजिए सब लोग जीव मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, वो सब जीव ही रूप है, वो अन्य रूप हुए नहीं। पर अंतर क्या है मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में कि सम्यक दृष्टि अपने को जीव रूप ही जान मान रहा अनुभव रहा है, और मिथ्या दृष्टि अपने को शरीर आदि रूप जान मान अनुभव रहे। तो वो कोई अजीब आदि हो नहीं गए, मान्यता में उनके सिर्फ भ्रम और अज्ञान और राग द्वेष निरंतर परावलंबन अपने में ही होते हैं, वो पर में नहीं जाता। अपनी परिणति में ही ऐसी भ्रांति खड़ी करके निरंतर आकुलता। अब ये शरीर में अपन एकत्व बुद्धि से जी रहे हैं तो अपन निरंतर भय रहे, अपन को शरीर की सुरक्षा करने की आकुलता बनी रहती है, रात दिन अपन उसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अब वो तो प्रतिदिन बदल रहा है और वो तो एक दिन छूटेगा, तुम कितनी व्यवस्था बनाते रहो। शरीर तो आत्मा बनेगा नहीं, बन सकता नहीं, बनने की व्यवस्था नहीं। अब क्या होगा कि जब शरीर छूटेगा, जब शरीर में परिवर्तन होता है तो अपन अपना मान लेते हैं कि हम अब भैया अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हम मरेंगे। कौन कह रहा है ये अमृत स्वभावी जीव कह रहा है जो कभी मरता नहीं है, वो मान रहा है ऐसा अब हम मरेंगे, और शरीर छूटते ही समय अब मर गए, पहले ही मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मरने के पहले ही बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, मृत्यु का सामना ही नहीं कर पाएगा। आज तक व्यक्ति ने मृत्यु को देखा नहीं है, इसलिए मृत्यु पीछा करती रही। अगर एक बार लौट करके मृत्यु को देख लेता तो मृत्यु तुम्हारा पीछा करती नहीं, तो तुम्हारे पीछे आती नहीं। एक दृष्टांत पड़ा था काशी में, ये तुम्हारे से जो क्या थे विदेश गए थे ना प्रवचन देने, हिंदुओं के विवेकानंद जी,
वो तो लाल कपड़े पहनते थे। तो काशी में थे वो, पहले शुरू में गए वो, तो वहाँ बंदर बहुत थे, तो उनको उनके पीछे पड़ गए और विभागे और बंदर पीछे पड़ गए। तो वहाँ का काशी का एक वृद्ध दादा था, उसने कहा अरे बाबा जी सुनो, इन बंदरों से तुम डरोगे तो ये तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, तुम खड़े हो जाओ, इनका सामना करो। जैसे ही तुम खड़े होकर के सामना करोगे ये रुक जाएंगे और पीछे लौट जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, खड़े हो गए हिम्मत करके और एकदम पीछे लौटी, तो बंदर खड़े हो गए और भाग गए। ऐसे ही आचार्य कहते भैया तुम मौत से जब तक डरते रहोगे, भागते रहोगे, जब तक मौत तुम्हारा पीछा करती रहेगी। एक बार हिम्मत करके देखो मौत को, तो क्या होगा फिर? एक बार भी अगर तुम सामना कर लोगे मौत का, खड़े हो जाओगे, तो मौत अब तुम्हारे लिए आएगी नहीं। अगर तुम उपयुक्त कुछ खड़े होकर के बिल्कुल जागृत होकर के और देखोगे कि शरीर छूटा हुआ, पहले ही मौत देखो, जो व्यक्ति मौत समाधि मरण जो होता है वो पहले समाधि करके मौत को देख लेता है। आत्म अनुभव क्या है? आत्म अनुभव माने समाधि। मरण तो आरोप है मात्र, समाधि होता है, समाधि का नाम है अपना आत्मा जब आदि व्याधि उपाधि से रहित अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो समाधि होती है। समाधि माने मोह राग देश से रहित आत्मा की स्वाश्रित अवस्था, उसका नाम समाधि है। तो जब आपने अंदर में अपने स्वरूप की स्थिरता ज्ञान लीनता की, निर्विकल्पता हुई, तो शरीर से पृथकता होकर के आत्मा की अनुभूति होती। उस समय आपने मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया। मृत्यु क्या है? मृत्यु माने शरीर का वियोग, और वियोग तो है ही। अभी अपन ने पहले शरीर में ही वियोग है, आत्मा शरीर से भिन्न है, तो अपन ने आज तक ऐसा माना कि हम शरीर ही हैं, तो अब शरीर के नाश होने से अपन अपना नाश मान लेते हैं। तो यही तो मृत्यु माने ऐसी मिथ्या मान्यता। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। क्या कहलाती मृत्यु? चेंज ऑफ ड्रेस, ये ड्रेस बदल जाती है और एड्रेस बदल जाता है। अपन बोलते भी हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो क्या हो गया? पिताजी मर गए कि इस स्थान इस घर को बदल के दूसरी जगह रहने लगे। अपन नए घर में पहुंच जाए जैसे, तो अपन लोगों को बताते हैं ना, अपन घर का अपन वो करते हैं ताकि लोगों को पता पड़ जाए कि हमारा रेसिडेंस बदल गया है, रहने का स्थान बदल गया है। तो मृत्यु में होता क्या है कि जीव का रहने का भी इस मनुष्य शरीर में रह रहा था और यहां से निकल के वो दूसरे शरीर में रहने लगा है? तो अब क्या हो गया कि कपड़ा बदल लिया, पुराने कपड़े बदल लिए। पहले शरीर का एक शरीर का कपड़ा था, दूसरा वो कपड़ा पहन लिया और स्थान यहां रह रहा था, स्वर्ग में रहने लगा। तो हुआ क्या उसका? तो मृत्यु में कुछ होता नहीं है। ये तो जीव जो है एक अपने नाम दे दिया मृत्यु। मृत्यु का मतलब घर का बदलना, स्थान का बदलना। अपन ने इस शरीर को बदल लिया और इस स्थान को बदल के दूसरी जगह चले गए। पर आत्मा का क्या हुआ? आत्मा का कुछ नहीं, क्यों का तो वही का वही आत्मा। तो जिसने ऐसा अपन को ऐसे इस शरीर से भिन्न अपने को जाना, अनुभव किया, तो जिस समय अपन दूसरा मकान बदलते हैं तो अपन देखते हुए बदलते हैं, ये मकान इतना ही छोड़ के और ये अब इस मकान में जाए। ऐसे ही जब अपन इससे जाएंगे इस शरीर से, तो बिल्कुल होश पूर्वक के शरीर छूट रहा है और अपन इस शरीर को छोड़ते हुए अब यहां से दूसरी जगह प्रदेशों का निकल के जा रहे हैं। तो ये यहां कह रहे हैं कि अब पहले अपन को, अभी आज तक अपन ने अपना स्वरूप जाना ही देखा नहीं। अभी तक अपन इन संयोगों को, संयोगी भावों को अपना स्वरूप मानते रहे, इस स्वांग को अपना स्वरूप मानते रहे। तो स्वांग तो व्यक्ति है नहीं, व्यक्ति तो स्वांग से परे है। समय सार में इस स्वांग, आश्रव का स्वांग आया, बंध का स्वांग आया, संबर का स्वांग आया, निद्रा का स्वांग आया, मोक्ष का स्वांग आया, पुण्य का स्वांग, पाप का स्वांग, और ज्ञान ने देख लिए, सब निकल गए, निष्क्रांत था।
और अब विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा रह गया। अंत में 9वें अधिकार में क्या है? विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा बाप रह गया। सब स्वांग जितने थे वो छोड़ दिए। बहरूपिया जैसे नाटक में स्वांग धारण करते हैं, तो वैसे ये जीव ने स्वांग धारण कर रखे है अनादिकाल से अपने मूल स्वरूप। अब जिसने असलियत जान ली तो सम्यक दृष्टि तो ज्ञानी जीव जो है वो सब इनको स्वांग समझने लगते हैं, फिर अपना मूल स्वरूप नहीं समझते। तो ये अपन को इस 9 तत्वों में आत्मा को बताया है। 9 तत्वों में एक रूप पृथक आत्मा बता रहा है। अभी अपन ने 13वीं गाथा पढ़ी तो उसमें 9 तत्वों में आत्मा को सब में जाते हुए भी एक रूप अलग, इससे अलग वो सिद्ध करना है। तो ये अपन को जब ज्ञान में आ जाता है, अपन सब संसार में रहते हुए पर इस संसार से अपने को निरंतर पृथक अनुभव करते रहते हैं। जैसे नाटक में है तो ये संसार तो एक नाटक है, संसार एक विशाल रंगमंच है। इस पे तू अनेक प्रकार के वेश धारण कर, खेल खेल, परंतु भूल करके भी इसमें ना अटक। इसमें अपन को अटकना नहीं है, अपना इस स्वांग को अपना रूप नहीं समझना है। राजा का रोल दिया, भिखारी का रोल दिया, कोई भी रोल दिए नाटक में, तो रोल अदा करके अपन समय पे और फिर फ्री होकर नाटक स्वांग छोड़ देते हैं और असली रूप में जाके अपने बस घर जाके बस शांति से जीते। ऐसे ये आत्मा अपने जब तक उस मूल चैतन्य स्वरूप में जब तक अंदर उसका अपना अनुभव नहीं करता और इन स्वांगों में ही एकत्व मत करता है, तब तक निरंतर दुखी रहता है। नाटक करने वाले परेशान हैं और दर्शक आनंद से देख रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि दर्शक है, वो देखता रहता है नाटक, ये सब नाटक, और वो समझता है कि कौन बना है, कौन क्या बना है। राम का रोल कौन अदा कर रहा है, लक्ष्मण कौन बना है, सीता कौन बना है, रावण कौन बना है, जानता है कि नहीं जानता? तो सम्यक दृष्टि ये सब रोलों को जानता है, इसलिए वो तो सहज ज्ञाता बन के सब नाटकों को जानता है, उसको कोई झंझट नहीं है। तो ये बात यहां पर अपन को देखो, तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं। अब धर्मास्तिकायादि ज्ञेय पदार्थ भी मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। मिल गया? नत्ति मम धम्म आदि, धर्मास्तिकायादि ज्ञेय पदार्थ मेरे नहीं हैं और मेरे में विद्यमान नहीं, मेरे नहीं है और मैं नहीं हूं। अरे भाई ऐसा है कि मेरे में तो दूरी हो जाती है और मैं में नजदीकता हो जाती है। मेरे तो बाहर के अपने बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा मकान, पर मेरे पैसे, और मैं पैसे बन गया तो अब क्या हो गया? अब पैसे ही बन गया। तो ऐसे ही अपन को मेरे पने में थोड़ी दूरी है और मैं में बहुत एकत्र हो गया उसमें पूरा। तो इसलिए 6 डाला में मैं और मेरे, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह कूद, मैं और मेरा। तो अहंकार और ममकार, अहंकार में अपनी सत्ता को नाश करता है और ममकार में दूसरे की सत्ता को नाश करता है। जब तेरे बन गए वो तो उनकी सत्ता खत्म हो गई, और जब तू वो बन गया तो तेरी सत्ता खत्म हो गई। जब तू शरीर बन गया तो क्या हो गया? अब तेरी सत्ता नहीं रही, और जब शरीर को तूने अपना बना लिया तो शरीर की सत्ता नहीं रही, वो तेरी सत्ता बन गई। इसलिए इन किसी में भी मैं और मेरापना ये भ्रम है, मिथ्यात्व है। जीव अजीब में मैं और मेरापना, और फिर उनका कर्ता भोक्तापना। जीव अजीब अधिकार में मैं और मेरे पने को दूर किया है, और कर्ता कर्म अधिकार में एक दूसरे का कर्ता भोक्ता पने का निषेध किया है। तू शरीर का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, और तू शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। ऐसा जब तक अपन को अभिप्रीत ज्ञान श्रद्धान अनुभव नहीं हो जाता,
तब तक इसकी मूर्ता टूटती नहीं है, रात दिन उन्हीं में लगा रहता है। ये सब मैं और मेरी, मैं और मेरी, मैं और मेरी। इसी को, इन दो दोषों को दूर करने के लिए पूरा समय साल लिखा गया है। मैं और मेरा पना, परद्रव्य, उनके भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने भाव, इन दो माने इस प्रकार से ये भेद विज्ञान इनका कराया गया है। दो प्रकार के परद्रव्य, नजदीक वाले और दूरी वाले, और उनके निमित्त से होने वाले दो प्रकार के भाव, नजदीक वाले, दूरी वाले। जो अपने लिए नजदीक वाले, जो अपने लिए संयोग है कर्म आदि, उसके निमित्त से होने वाले भाव अपने मूल घातीय कर्म के भाव अनुजीवी गुणों में होते हैं, और अघातीय कर्मों के निमित्त से होने वाले भाव प्रतिजीवी गुणों में उनका कार्य होता है। आत्मा की अवस्था आदि, जैसे मान लीजिए शरीर मिला तो शरीर के कारण से उसकी बाह्य अवस्था आदि बनेगी, और जो घातीय कर्म है उससे अपने ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि के गुणों में जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो मिथ्यात्व होगा, अज्ञान होगा, कसाएं होंगी, ये भाव बनेंगे। वीर की हीनादिकता होगी, दर्शन ज्ञान की हीनादिकता होगी, ये अंदर अपने इन अनुजीवी इन गुणों में होगा, और प्रतिजीवी गुणों में मतलब बाह्य संयोग आदि, शरीर आदि से ये अवस्था शरीर की बनेगी। तो ये जब तक अपन को इस प्रकार से पता माने निर्णय नहीं होता, तो ये दोनों और बाहर के इन संयोगों से ज्ञान में ज्ञाकारपना जो परिणमन होगा, वो ज्ञाकार परिणमन है तो ज्ञान गई, परंतु वास्तव में जीव को उसमें भ्रम हो जाता है कि वो ज्ञाकारपना जो ज्ञान का हुआ, उसमें ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता भाषित नहीं होती, उनमें एक में एक पना मान लेता है। तो ऐसी जो ये दो प्रकार से इसकी क्या है, भावक पने की भ्रांति और ज्ञेय ज्ञायक पने की भ्रांति, ये बस इतना ही संसार है। ज्ञान में अगर तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को इनकी आकारों से भिन्न जान लो, और मोह राग देश आदि के अथवा घातीय कर्मों के निमित्त से जो होने वाली अपने गुणों की अवस्थाएं हैं, उनसे अपने आत्मा को समान रूप से भिन्न जान लो, बस समस्या खत्म। 8 कर्मों के निमित्त से होने वाली परिस्थिति, 8 कर्मों के निमित्त से होने वाली परिस्थिति क्या है? ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से होने वाली ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय में हीनादिकता, और मोह कर्म के निमित्त से होने वाली श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणामों में विकृति, विपरीतपना और अन्यथापना, इस प्रकार का। और वीर के उदय से होने वाली भी अपनी वीर गुण में होने वाली हीनादिकता, परंतु उसको संयोग की दृष्टि से बताते हैं। चाहा हुआ नहीं होना, चाहा हुआ नहीं हो, दान, लाभ, भोग, उपभोग जो चाहते हो वो नहीं हो पावे, तो अपनी वीर की, जब वीर छाया हो जाता है तो फिर चाहे खत्म हो जाती है, तो चाहे हुए के करने के भाव भी खत्म हो जाते हैं। तो ये जब तक जीव को ऐसा ये कर्म, संयोग, नो कर्म, उनके निमित्त से होने वाले जो आत्मा में भाव, उनसे पृथक अपना एक रूप चैतन्य स्वभाव, परद्रव्य और उनके भाव तो वो अत्यंत अभाव है, पर उनके निमित्त से होने वाले भाव अपनी आत्मा की क्षणिक अवस्थाएं, तो उनमें जीव सामान्य रूप से एक रूप रहता है, 9 तत्वों में एक रूप। तो अपन उन पर्यायों से भी पृथक कथनचित अपने को अलग देखें, तो उस पर्यायों में जो विकृति हो रही है, वो विकृति का भाव होकर, अपूर्णता आदि का भाव होकर, और पर्याय में क्या होती, निर्मलता और पूर्णता हो जाती है। तो देखो, थोड़ा समझने में आपको थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ेगी, और समझ करके फिर अंदर में फिर उस समझ से जीना पड़ेगा।
जो अपना मूल स्वरूप नहीं है उसमें अपनापन न करके अपना मूल स्वरूप अंदर में जो है जैसा है वो साथ निरंतर, वो कहीं चला नहीं गया। तो ऐसा अपन उसमें अपने को अपने रूप ज्ञान में जानेंगे तो आत्मानुभूति होगी, अपने को स्वरूप जैसी आत्मानुभूति होगी, यही मैं हूं। उसमें जब आत्मा की अनुभूति होगी तो अनंत गुणों का समीचीन परिणमन चालू हो जाएगा। सर्वगुणांशु संकेत, अपने सारे गुणों की परिणति अपने स्वाश्रित आत्मा में लीन होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो उसमें अपन को कोई अलौकिक आनंद चालू हो जाएगा, और उसी में जब तक अपन पूर्ण लीन नहीं हो जाएंगे तब तक अपने लिए ये मोक्ष मार्ग का कार्य चलता रहेगा। साधना क्या है? बस इसी की साधना करने का नाम मोक्ष मार्ग है। अपने ही स्वरूप की आराधना जैसे बने तैसे करना, साध साधक भाव से अपने स्वरूप की आराधना करना, एक की आराधना करना, यही साधना है। पूर्णता रूप में भी उसी की आराधना करना है और अपूर्णता में भी उसी की आराधना करना है। मोक्ष में भी क्या करता है जी? अनंत काल तक उसी का अनुभव करता रहता है। ज्ञान शरीर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता रहता है। अब कोई और दूसरा काम है ही नहीं, वो तो उसका अनंत स्वभाव है। अनंत काल तक उस स्वभाव को भुगता रहता है। ज्ञान शरीरी तिर्वित कर्मल वर्जित सिद्ध महानता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। सर्म जानते हैं? सर्म माने होता सुख। लोक में जो व्यक्ति क्या है गलत काम करते हैं तो अपन उनसे कहते भी हैं कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, मतलब तुम ऐसे काम कर रहे, तुम्हें अपनी आत्मा का सुख नहीं मिल रहा क्या कि जो ऐसे गलत काम कर रहे थे? अपन उसको उलाहना देते कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें आत्मा का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता क्या कि तुम इस प्रकार की मूर्खता के काम कर रहे? सम्यक दृष्टि ऐसे काम नहीं करता है, जो मिथ्या दृष्टि करते हैं। तो जब ऐसे अपन आत्मा से विपरीत भाव करते हैं, लोक में तो अपन मानवता से गलत काम करते हैं, वो तीव्र कसाय मिथ्यात्म ही होते हैं ऐसे काम। तो जब हम कहते बिल्कुल शर्म नहीं आती, थोड़ी तो शर्म खाओ भाई, थोड़ी शर्म खाओ, मतलब कुछ तो अपने स्वरूप का अनुभव करो तुम, ये ऐसे पागलपन के काम छोड़ो। तो अपन शर्म माने बुरी चीज समझती है, और शर्म क्या कहलाता है? शर्म तो आत्मिक सुख कहलाता है। तो शर्म अपन को शर्म खाने चाहिए कि नहीं? शर्म खाने चाहिए माने उस आत्मा का सुख भोगने चाहिए कि नहीं? और उल्टा है संसार और मोक्ष का मार्ग। कोई से कहो कि भैया तुम्हें शर्म नहीं आ रही का, तो उसको बुरा लगा तो कह जी हमारा बेइज्जती कर रहे। अगर कोई से कहते हैं कहा भैया हाथ पे हाथ धरे तो बैठी, तो वो अच्छा निठल्ले बैठी, मतलब बुझा समझते, अरे तुम तो निकम्मा हो गए, निकम्मा है ये तो निकम्मा अच्छी बात है पूरी। आचार्य कह रहे कि निकम्मा माने निकम्मा अठ गुणा किंचूणा चरम देदो सिद्धा लोय गठिता। तो निकम्मा तो सिद्ध भगवान होते हैं। तो आप अच्छी बात है कि भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा बोलते ना, कोई अच्छी बात कहे तो अपन कहते भैया तुम्हारे मुंह में हो जाए तुम्हारी सफल बात। तो अपन कोई कह दे तुमसे कि निकम्मा, तो धन्य भैया हो तो जाए, हम तो चाह ही रहे ऐसा। तो अपन क्या समझते हैं कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो गाली के रूप में प्रसिद्ध है। कोई कह दे हाथ पे हाथ धरे बैठे भैया, ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे मैंने कजू नहीं कर रहे, अनंत भगवान की दशा है वहां। हाथ पे हाथ धरे बैठे माने अनंत भगवान, और निकम्मा कहना माने सिद्ध भगवान। और दो ही कोई से कह देवे कि तुम तो निकम्मा हो और हाथ पे हाथ धरे बैठे कजू करते नहीं है, तो अपन अच्छा मानत के बुरा समझते नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग और मोह का मार्ग, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। मोह का मार्ग कसायों का मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग निष्कसाय ज्ञान की आराधना का मार्ग है। तो इसमें देखो ये कह रहे हैं कि धर्मास्ति कायादि ज्ञेय पदार्थ मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। बुद्धि ऐसा ज्ञानी जानता है। कौन जानता है? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ऐसा ज्ञानी जानता है। तब फिर मैं क्या हूं? अब पूछ रहा है कि तो फिर भैया जब ये ज्ञेय पदार्थ मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, तब फिर मैं क्या हूं? तो कहते उपभोगे अहमें को, मैं तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप ही हूं। अथवा
अभेद दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से उपयोग ही हूं, आत्मा ज्ञान ही आत्मा है। जैसे शक्कर और मीठापन, ये तो हो गया द्वैत। मीठापन उसका एक गुण और शक्कर हो गई गुणी। पर अपन कहते हैं मीठा, तो शक्कर, वो शक्कर ही मीठा है, माने वो शक्कर और मीठा कोई अलग अलग थोड़ी। तो अपन जब उस शक्कर को ही कह देते मीठा, थोड़ा मीठा ला, मीठा खिलाओ, तो मीठा माने वो जिसमें मीठापन है, वो वस्तु, वो मीठा। तो उपयोग स्वरूप आत्मा उपयोग ही है ना, ऐसा अभेद से उसको ज्ञान ही कह देते आत्मा। इस समय सार में, पूरे समय सार में ज्ञान अनुभूति रेव आत्मानुभूति। क्यों कि ज्ञान ही रूप तो है आत्मा, असाधारण लक्षण है, उस असाधारण लक्षण से ही आत्मा को पहचाना जाता है। तो अपन जब शक्कर खाते हैं तो कहते भैया मीठा खा रहे हैं, खाते तो शक्कर माने क्या है, उसका एक गुण है वो मीठापन। तो अपन उस अभेद करके कहते कि मीठा खा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं अभेद दृष्टि से उपयोगी आत्मा है, ऐसा ज्ञानी जानता है। किस प्रकार से जानता है? जिस हेतु से मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप एक हूं, उसी हेतु से दधी और खांड से मिश्रित शिखरणी के समान व्यवहार से परगेयों के साथ एकत्व होने पर भी शुद्ध निश्चय नय से यह मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं परद्रव्य के प्रति निर्ममत्त हूं। क्या कहा? ये कह रहा है दधी और खांड से मिश्रित करके शिखरणी बनाई जाती है। अभी अपन ने पहले श्रीखंड पढ़ा था, अब शिखरणी कह रहे उसे। अब उसको अपन दही की लस्सी बना लेते ना, लस्सी। अब स्त्री वाचक में अपन लस्सी बना लो। पहले अपन ने श्रीखंड बना के खाया था, अब लस्सी बना के देखो तो क्या होगा लस्सी में कि भले ही वो दोनों एक ही जैसे व्यवहार से है। लस्सी एक चीज अपन कह रहे हैं, पर लस्सी क्या है? लस्सी में क्या है? मीठा शक्कर अलग है, मीठी मीठी, और उसमें खट्टी खट्टा जो है वो दही अलग है। लस्सी खट मिठी लगती लस्सी। पी किसी ने लस्सी? लस्सी पी कभी? सुरेश जी लस्सी पी? दही को मत करके उसमें अपन ठंडाई, हाँ ठंडाई, गर्मियों में जो है उसमें जो अपन ठंडी बना देते हैं, थोड़ा जमा ठंडा रख देते, ठंडी उसमें फ्रिज में ठंडी हो जाती। तो अब उसमें कैसी लगती? खट मिट्टी लगती। तो अब उसमें देखो कि दोनों एक साथ होने पर भी वास्तव में दोनों चीजें अलग अलग हैं। मिठा तो जो है वो शक्कर है, और खट्टा है जो दही है। ऐसे ही ये कहते हम गे ज्ञायक शरीर आदि कर्म आदि, और ये बाहर की गे और ज्ञान स्वरूप आत्मा बिल्कुल अभेद जैसी लगती है। एक ही जगह रह रहा है ना, यहाँ पर इतने रह रहे हैं। इतने धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, पुद्गल तो है ही। तो पूरा एक ही क्षेत्र अवगाही व्यवहार से सब एक ही जगह रह रहे हैं कि नहीं? परंतु सब अपने अपने लक्षणों से कहते हैं, एक ज्ञान लक्षण से लक्षित, जिस प्रकार टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप हूं, उसी हेतु से इन ज्ञेय भावों से भी मैं भिन्न हूं। मिश्रित होने पर भी ये क्या रहा है? उसी हेतु से, किस हेतु से? जिस हेतु से मैं अभेद एक रूप हूं, उसी हेतु से इन संयोगों में मिले हुए रहने पर भी मैं वास्तव में ज्ञायक एकत्र रूप ही हूं। तो उसी हेतु से दधी और खांड से मिश्रित शिखरणी के समान व्यवहार से परगेयों के साथ एकत्व होने पर भी शुद्ध निश्चय नय से यह मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं परद्रव्यों से भिन्न निर्ममत्वी हूं। अब मुझे परद्रव्यों में उनके, और जो ज्ञान में जानना पना होता है उसमें, माने वो तो अपनी, उसमें हमें आत्मा दिखती है, उसमें परगेय नहीं दिखती। तो ऐसा होने पर भी, ज्ञान में वो ज्ञेय ज्ञात होने पर भी मैं अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता हूं, ज्ञेय स्वरूप अनुभव नहीं करता। क्या करता हूं? मैं अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हूं, ज्ञेय स्वरूप। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सारे ज्ञेय
प्रवेश कर गए कि नहीं? अभी अपन ने पढ़ा था ना, मानो कीलित हो गए हो, डूब गए हो, पी लिए हो, खचित हो गए हो, टंकोत्कीर्ण हो गए हो, फिर भी वे ज्ञेय वास्तव में ज्ञान रूप नहीं होते, उनसे पृथक ही रहते हैं। व्यवहार से ऐसा होने पर भी ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेय बिल्कुल खचित हो गए हो, ऐसा लगता है। आ गए हो, प्रवेश कर गए हो, पी लिए हो, बिल्कुल एक ही हो गए हो, फिर भी वास्तव में ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, ऐसी उनकी भिन्नता बनी रहती है। अब चूंकि सर्वज्ञ भगवान तो अपने स्वरूप में लीन है, इसलिए उनको स्वरूप का अनुभव भी हो रहा है और ज्ञेय भी ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। पर छद्मस का ऐसा नहीं होता है। उपयोग में जिस समय वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, उसको परज्ञेय ज्ञात उपयोग में ज्ञात नहीं होती। हाँ, उसमें दो स्थितियां बनती हैं कि छद्मस के ज्ञान में, उपयोगात्मक ज्ञान में तो परज्ञेय आने पर भी लब्ध्यात्मक ज्ञान में उसकी स्वाज्ञेय का अनुभव भी बढ़ता रहता है। इसलिए सर्वज्ञ जैसा वो भी स्वपर प्रकाशी है, सम्यक दृष्टि। सामान्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि भी स्वपर प्रकाशी ही है, क्योंकि अपने ज्ञान में सामान्य रूप से तो सबके आवाल गोपाल सबके ज्ञान में आत्मा ही व्याप रही है, और आत्मा व्यापने पर भी क्या है, ये सब ज्ञान में ज्ञेय भी झलक रहे हैं, परंतु अज्ञानी जीव को कि ये मैं ज्ञान स्वरूप ये जानने वाला मैं हूं और ये ज्ञेय आदि मैं नहीं हूं, ऐसी अनुभूति प्रतीति नहीं होती। इसलिए ऐसा ज्ञान में ज्ञायक आने पर भी अपने ज्ञायक को नहीं जानता। ज्ञान की पर्याय में तो प्रति समय ज्ञायक ही व्याप रहा है सामान्य रूप से, पर विशेष रूप से ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करके अनुभव नहीं करता। इसलिए ऐसा होने पर भी वो आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा है। उसी 17वीं 18वीं गाथा की टीका के बाद कलश दिया, उसमें सिद्ध किया कि जब ऐसा है तो फिर हमें उपदेश क्यों देते रहते आप आत्मा की अनुभूति करने का? तो कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से जीव ने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वास्तव में तो आत्मा ज्ञान में अपने पर्याय में आत्मा आ रहा है, परंतु अनादिकाल से ऐसा उसको अनुभव नहीं होता है। 59 पेज पर दिया हुआ है, टीका दी है, उसका भावार्थ दिया है, आगे उसका उत्तर भी दिया है, फिर खुलासा प्रश्न उठा करके। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, इसी में है 59 पेज पर टीका पढ़ रहे हम 17वीं 18वीं गाथा की जो अपने लिए टीका दी है, और उसके बाद एक कलश दिया है, और कलश के बाद क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर भी टीका दी हुई है, उसकी टीका पढ़ रहे हैं, कलश के ऊपर की दी हुई टीका। इस ग्रंथ में ये कोई विशेष है, ये टीका कलश के ऊपर भी टीका। पहले वैसे तो आचार्य देव ने गाथा लिख के टीका लिखी और बाद में कलश लिखी, पर यहां पर इन्होंने गाथा लिख के टीका लिखी, कलश लिखा और कलश के ऊपर भी टीका लिखी। मैंने वो कलश भी खुद लिखा है और उसकी टीका भी खुद की है। देखो इस कलश की टीका विशेष है, तभी उनने कलश को टीका लिखने पड़ी। इसमें उस कलश का भाव समझाने के लिए उनको टीका को लिखना पड़ा। अब यहां कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है। नित्य ज्ञान का माने आत्मा का नित्य अनुभव करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है कि आत्मा का अनुभव करो? उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि आत्मा का अनुभव वो नित्य नहीं करता है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, अपनी पर्यायों में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आत्मा ही द्रव्य ही व्यापता है, तो भी यह वह एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। अब दृष्टांत दे रहे, देखो कैसे? क्योंकि स्वयं बुद्धत, स्वयं स्वतः जान लेवे, अथवा बोधित बुद्धत दूसरों के बताने से जाने, जानना हो, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
जैसे दृष्टांत नीचे और दिया उनने, कोष्ठक में खुलासा किया। स्वयं स्वतः जानना अथवा बोधित बुद्ध दूसरों के बताने से जानना, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब उनके उपदेश को सुन के जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए अथवा कोई दूसरा जगावे तब जागता है। इस न्याय से या तो स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व, निसर्गत सम्यक या अधिगत सम्यक, दो प्रकार से सम्यक होता है। अब पुनः प्रश्न है यहां पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है कि आत्मा जानते हुए भी नहीं जान रहा है, तो क्या आत्मा के अनुभव के जानने के कारण से पूर्व क्या यह आत्मा अज्ञानी ही है? क्या पूछा? क्या अपूर्ति बुद्ध है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है? क्यों? क्या उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व या अज्ञानीपना या मिथ्या दृष्टिपना, मिथ्या ज्ञानीपना है? उत्तर ऐसा ही है। ऐसा भी है नहीं। अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप से अनभिज्ञ ही रहा है, मिथ्या दृष्टि ही रहा है, अज्ञानी ही रहा है। ऐसा जानना चाहिए। कितने गजब की बात है कि जीव स्वयं जीव रूप ही रहता है, अन्य रूप कभी होता नहीं, परंतु भ्रम से अपने को अन्य रूप मानता जानता है। यही मिथ्यात्व अज्ञान है। आत्मा उस रूप हुआ नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही रूप है। जैसे कोई ऐसा समझो कि कोई किसी व्यक्ति को भ्रम हो गया कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है और वो बहुत दुखी रहता है कि भैया हमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अब जैसे न्यायालय में जावे और वो न्यायाधीश सब युक्ति तर्क से देखे और निर्णय करे कि नहीं यार इसका कोई अपराध नहीं है, ये तो जबरदस्ती झूठे अपराधी अपने को मान रहा है। होता है कभी कभी। तो वो न्यायाधीश कहे भैया तुम निरपराधी हो, वो कहे नहीं नहीं हम तो अपराधी हैं। अब वो कहे नहीं नहीं हम तो अपराधी हैं, जबरदस्ती अपराधी अपने मैंने बे कह रहे न्यायाधीश कि भैया ये गलत, तूने तुझे भ्रम हो गया, तू अपराधी नहीं है, तू निरपराधी है। वो कहते नहीं नहीं हम तो अपराधी हैं। ऐसे ये जीव आचार्य कह रहे, भगवान कह रहे कि तू उपयोग स्वरूप चेतन स्वरूप है, तू शरीर आदि रूप नहीं होगा, अनादिकाल से तू चेतन स्वरूप ही रहा है, इसलिए तू शरीर नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो शरीर आदि रूप है। तो ये इसकी ऐसी हठधर्मिता। तुझे भगवान कह रहे कि तेरा स्वरूप ये है, तेरा स्वरूप ये नहीं है, कि नहीं नहीं हम तो वर्णन तो शरीर है, हम तो आत्मा, हम तो मनुष्य ही हैं, हम तो मिथ्या दृष्टि ही हैं। अरे मिथ्या दृष्टि तो जैसा तेरा स्वरूप है वैसा जान, तो मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं मानना उसका नाम मिथ्या दृष्टि। पर तू ऐसा है ना, तो तू मिथ्या दृष्टि अपने को क्यों मान रहा है? मिथ्या दृष्टि मान रहा है मतलब तू अपने को मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात है नहीं, तू तो जीव है ना, तो तू अपने को जीव जान, तो मिथ्या दृष्टि तेरी है का? फिर तू अपने को जीव नहीं मान रहा, सबसे बड़ी गलती तो ये है। तू है तो जीव और तू मान रहा है अपने को शरीर, तो पहले तो ये निर्णय तो कर तू है क्या। ऐसी कहने से नहीं होता है कि मैं तो जीव हूं। कौन ही कहता है? सब बच्चों को सिखा दो, कौन हो तुम? हम आत्मा है, गायक है, होगा क्या आगे? कहने की बात नहीं है। अंदर में ली परम पैनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हित निज कर आपको आपे गो। अंदर में अपने उपयोग को अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके शरीर आदि विकल्प आदि से पृथक ऐसा निर्विकल्प होकर अनुभव करना, उसका नाम है अंदर में आत्मा की अनुभूति। इसलिए हर जगह जैसे नाचार्य देव ने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से समाधि में स्थित होकर के भेद विज्ञान होता है, ऐसे बातों में नहीं होता भेद विज्ञान, और विकल्पों में नहीं होता। मात्र विकल्पों में निर्णय तो होता है, बिना विकल्प निर्णय के तुम अनुभव कैसे करोगे? तो पहले विकल्पों में निर्णय तो करना,
और विकल्पों में ही संतुष्ट मत हो जाना है, क्या हमने तो जान ला होगा, हम तो आत्मा ही है, ये तो भ्रम है तुम्हारा। ज्यादातर लोग जो ज्यादातर जो समय सार वगैरह पढ़ते ना, तो ज्यादातर लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है। कैसी भ्रांति हो जाती है कि अपन ने जान लो तो अपन तो ज्ञाय का ही है, आत्मा का भी अनुरूप हुआ ही नहीं, राग आदि रूप होता ही नहीं है आत्मा तो वो तो तुझे लक्षणों से जानकारी दी है कि तेरा स्वरूप ऐसा ही है, पर तूने क्या अंदर में अपने उपयोग को एकाग्र करके आत्मा की अनुभूति की, प्रतीति की, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और फिर प्रकट हुआ तब तुझे बाहर की चीजों में रस आएगा और जानने में आएगा, और जानने के, और अगर मान लीजिए विकल्प में आएगा तो तेरे लिए तो जितनी अस्थिरता संबंधी राग देखें, अब तो उनकी निर्वृत्ति के लिए बाहर में निर्वृत्ति करेगा, सम्यक ज्ञानी हुए बहुरीधर, और तू तो मौज मस्त होकर के होगा ज्ञानी तू तो। इसमें ही दिया है 137वां कला से कि कोई अपने को सम्यक दृष्टि मान करके मुंह फुला लेवे तो उसकी बहुत दुर्दशा होती है फिर। अद्यापि पापी, उसके लिए दिया, चाहे वे भले ही साधु हो गए, इसमें दिया आचार्य देव ने, देखो 137वां कला से है 392 पेज पर, 392 पेज पर है 137वां कला से, उसके अर्थ को मात्र हम पढ़ते हैं। जो देखो ऐसा दिया है ऊपर जो इन्होंने दिया है, जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी है और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करती है, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करती है। इस अर्थ का कला स्वरूप आचार्य देव काव्य कहते हैं। मिल गया? देखो, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अहंकार में मस्त हो गए, क्या हम तो वो सम्यक दृष्टि बने, मुंह फुला लो है, फूल लो। तो क्या कह रहे, उत्तान उत्पुलक बदना, तो कहते हैं जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागिना, रागी जी, परद्रव्य के प्रति राग देश मोह भाव वाले जीव, माने रात दिन लगे तो परद्रव्यों में ही है, आत्मा की आराधना करते नहीं और परिग्रह आदि को बुरा भी नहीं मानते, इसमें ही रस ले रहे, बढ़िया खूब, न्याय नीति का भी विवेक नहीं हो, तो भी तो महामिथ्या दृष्टि है, अन्याय नीति आदि का सेवन कर रहे, भक्त का सेवन कर रहे और अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे। अनंतानंदी कसाय में होता है, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य। तो ऐसा कहते हैं वो अपने आप को भले ही क्या करते हो, वो देखो, आचरंतु, महाव्रत आदि का आचरण करें, किसका? महाव्रत आदि का, मुनि बन गए हो, और समिति परिताम आलम्बताम, समितियों का 5 ईरिया समिति से चलते हो, ऐसा समिति से खाते हो, भाषा समिति से बोलते हो, आदान निक्षेपण समिति से वस्तुओं को उठाते रखते हो, और निक्षेप प्रतिष्ठापन समिति से मलमूत्र आदि को सावधानी पूर्वक त्याग करते, तो भी कहते हैं उत्कृष्टता का निर्दोष, 9वें ग्रेव जाने वाले साधु तक समिति की उत्कृष्टता का आलम्बन करें। अद्यपि तथापि ते पापा, वे पापी माने मिथ्या दृष्टि, यहाँ पापी का अर्थ मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन करने वाले पापी नहीं, यहाँ मिथ्या दृष्टि के अर्थ में पापी दिया है। क्यों? कि सबसे बड़ा पाप पहले ये मिथ्यात है अनंत संसार में, तो वे पापी ही है यथा, क्योंकि वे आत्मा अनात्मा अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त रिक्ता संति, सम्यक से रहित हैं। अब भावार्थ में इन्होंने बहुत अच्छा खोला है, इसको भी देखो पढ़ लेते हैं। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंद, यहां परद्रव्य में राग का मतलब एक कान से राग, अनंतानंदी जन राग, यहां पर वो सम्यक दृष्टि को अस्थिरता वाला राग नहीं, वो राग में ये कर्तव्य बुद्धि पूर्वक करके और राग कर रहे हैं। तो ऐसा
कहते हैं कि जो जीव परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक कैसा? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गढ़ा करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता है। ज्ञान होने के बाद उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में जब तक लीनता रूप शुद्ध उपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं, इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता है, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही जानना। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभकारी है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा जा रहा है? इतने बढ़िया सब पाप के तो कोई काम कर ही नहीं रहा और तुम उसको पापी कह रहे हो। उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सब क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और व्यवहार की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं जानना। व्यवहार से उसको पुण्यात्मा भी कहते हैं, पर परमार्थ से वो पापी है जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं, मिथ्यात्व का नाश नहीं। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है, तो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। सम्यक दृष्टि की तो राग हो, 6 खंड के अधिपति भी होते, और तुम कह रहे राग है जब तक मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ कहते अवरस सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उसके सम्यक कैसा है, कैसे है? उसका समाधान यह है, यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानमंदी राग प्रधानता से कहा है, जिसे ऐसा राग होता है अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करें, तथापि जब तक परजीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। ध्यान देना कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब तक अपने इन शुभ भावों से मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था और शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। उसमें उसने विपर्याय रूप मान लिया है, माने अशुभ भावों से बंध मान लिया, अशुभ क्रियाओं से बंध और हिंसा आदि मान ली, और शुभ क्रियाओं से क्या है धर्म मान लिया, मोक्ष मान लिया, ऐसा, जबकि दोनों बंध की शुभाशुभ भाव दोनों बंध की प्रवृत्ति थी, तो ऐसा उसने विपरीत मान लिया है। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। और जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी, पहले तो ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, और जब तक फिर अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है, तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादिक में तथा रागादिक की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है, उससे निर्वृत्त होने में ही मेरा भला है,
वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता है। काय के प्रति? उस बीमारी के प्रति और बीमारी के इलाज के प्रति उसको राग माने उसको अच्छा नहीं मानता, उसको बुरा ही मानता है कि ये हमारी मजबूरी है, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति वह राग कैसा, वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणमन से मानता है। अतः सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। इस प्रकार से यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व रहित राग को ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है और सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता है, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है, व्यवहार को सर्वथा या तो छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ त्यागवाद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य सम्यक की प्राप्ति होती है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये इतना मार्मिक प्रकरण है कि इसको समझे बिना जीव की भ्रांति दूर नहीं हो सकती। या तो निश्चयाभासी बन जाएगा, या व्यवहाराभासी बन जाएगा, उभयाभासी बन जाएगा, अनुभयाभासी, कोई ना कोई भ्रम रहेगा। इसलिए ये बहुत जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक जीवों की कि जैसा वस्तु का स्वरूप आचार्य जिस दृष्टिकोण से जो बात बता रहे हैं उस प्रकार से समझे और उस प्रकार से अपनी भूल को मिटाकर और सही प्रकार से प्रवर्तन करें। इसके लिए श्रीमद जी का एक वाक्य याद रखना चाहिए, जहां जहां ये योग्य हो तहां समझबो ते और तहां तहां ते आचरे आत्माति जने। भूमिका अनुसार उपदेश जीवों को दिया जाता है। जो लोग अभी मंदिर ही नहीं आते तो उनसे कहेंगे भैया कछु धर्म करो, अकेले संसार के कामों में पापाई में लगे रहोगे, ये तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तो वो क्या करें धर्म में? मंदिर आया करो, भगवान की पूजा भक्ति किया करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, तो एक कहेंगे। और फिर यहाँ मंदिर आने लगा, पूजा पाठ करने लगा, स्वाध्याय करने लगा कि भैया इसी में मत अटक जाना, अभी भेद विज्ञान करके अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करो, अकेले यही व्यवहार क्रियाओं में धर्म मत मान लेना। तो जो जहां खड़ा है उसको आगे बढ़ने के लिए, और जो जीव भेद विज्ञान कर ले तो अकेले भेद विज्ञान में नहीं अटक जाना, जल्दी से बाह्य निर्वृत्ति लेके अब पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करके जल्दी वितरागता की सिद्धि करो। वेद विज्ञान हो गया तो अब सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तो जहां जहां जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस भूमिका में वैसा उपदेश दिया जाता है। अब जो मंदिर नहीं आता, स्वाध्याय नहीं करता और उससे कहे कि आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है, ये क्या है, ये आत्मा खाता ही पीता नहीं है, तो बेहतर ठीक है, हम भी तो यही जानते हैं कि आत्मा खाता ही पीता नहीं है, अपने खाओ पियो। हाँ वो कौन सिखाएगा? वो तो सब अपने ऑटोमेटिक ही जन्म से पैदा होते संगे सब सीख के ही आते, अनादिकाल के संस्कार है ना, ये संस्कार लेके ही आते। तो वो बच्चा पैदा होता है ना, गाय का बछड़ा, तो वो दूध पीने के लिए ढूंढने लगता है कहाँ है, और उसको बिना सिखाई जंगलों में होती जो जानवर, उनको कौन सिखाता है? ये तो ढूंढ ढांड के वो पी के उसमें से दूध पीने लगते। तो ये तो कौन सिखाएगा? ये संस्कार अनादिकाल के 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये तो कोई सिखाना पड़ती नहीं, ये तो सब जीव के बिना सिखाई सीख रहे। ये सिखाने पर भी ये बहुत मुश्किल है सब। इसलिए इसको अपन को ताते जिनवर कथित
तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। अकेले बस पढ़ने में संतुष्ट नहीं, संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लख लीजिए। और अपने को लग के नहीं संतुष्ट हो जाना कि जब तक अपन को पूर्ण स्वरूप की लीनता होकर के संपूर्ण वायु से निवृत्ति नहीं हो जाए तब तक आपको बराबर सजगता रख करके इस मार्ग में चलते रहना। ये उत्तरोत्तर ये जिम्मेदारी की बात है। तो ये अपन को आचार्यों ने बहुत ही मार्मिक तरीके से कहीं कोई भ्रांति ना हो जाए, वस्तु स्वरूप समझने में कहाँ कहाँ भूलें होती हैं उन सबको बताने का प्रयत्न किया है। और यदि अपन सजग होकर के समझें, ये कह रहे कि अगर बिल्कुल पहली चीज तो जीवों का अध्यात्म प्रवेश ही नहीं है, वो प्रवेश करता है तो यदवा तद्वा ग्रहण कर लेता है, या तो स्वच्छंदी हो जाता है और या फिर व्यवहार में ही धर्म मान की प्रवृत्ति करते रहता है। और यदि वो सही तरीके से समझे तो फिर नियम से वो जो है मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक की प्राप्त करके सच्चा धर्मात्मा बनेगा। ये जो है अपन इसको इन बातों को क्रम से शांति से समझें और समझ करके अपने जीवन में भ्रांति मिटा के सही अर्थों में अपन स्वानुभव पूर्वक मोक्ष मार्गी बने। फिर हाथ कंगन को आरती की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यदि स्वरूप अनुभव हो जाएगा तो फिर भ्रांति नहीं रहेगी। क्यों कि शांति तो उसी में मिलती है, पर उसी को आप बढ़ाओगे जब तक पूर्णता नहीं हो जाएगी, जब तक आप कहीं भी रुकोगे नहीं। चलिए टाइम हो रहा है, लोगों को टाइम हो गया इसलिए लोगों जाने वाले तो जा ही रहे। दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। एक पड़ोसी की नाली दूसरे पड़ोसी के घर में से निकलती थी। पंचायत बैठी, पंचायत में फैसला लिया गया कि भैया जी अपनी नाली इसके घर में से नहीं निकले, ऐसी व्यवस्था करो। जिस पड़ोसी की नाली दूसरे के घर में से निकलती थी तो उसने कहा कि पंचों की बातें तो शर्माते हैं, लेकिन पर नाला हमारा वहीं से निकलेगा। ऐसे ही आचार्य कुंददेव ने समझाया, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समझाया, जयसेन स्वामी ने समझाया, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने समझा, त्यागी जी लगातार समझा रहे हैं। कल कह रहे थे त्यागी जी कि हमारा तो गला बैठा जा रहा समझा के, लेकिन गला बैठ रहा। समझ रहे हैं ऐसा मत समझो कि पनाला उधर से निकलेगा। पनाला उधर से नहीं निकलेगा। नहीं, सिंगोली वालों की बात नहीं करे, सिंगोली वाले तो बहुत अलग है। इन लोगों के पनाले तो बदल रहा है मोड़। तो अब हमारा पनाला हट रहा है और हमारा भावक संकर दोष और ज्ञेय संकर दोष दूर हो रहा है। और अहम को खलु शुद्धोदन शरणाण में यो सदा अरूपी णवि अर्थ मज किंच भी परमाणु मित्तम भी, ऐसी भावना पूर्वक हम आत्मानुभव पूर्वक अपने दोषों को दूर करके भगवत्ता को प्राप्त हो रहे। चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए।